सौतेली माँ। बहुत दिनों की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सोनिया था। बाप बेटी दोनों आराम से रहते थे। एक दिन उस आदमी ने दूसरा विवाह करने का फैसला कर लिया। उसका विवाह तो हो गया, परंतु उसकी दूसरी पत्नी बहुत चालाक निकली। कुछ ही दिनों में सौतेली माँ ने सोनिया के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वह सोनिया से सारा दिन काम करवाती और एक पल के लिए भी उसे बैठने नहीं देती थी। इस पर भी कई बार वह सोनिया को भोजन न देती और वह बेचारी बिना कुछ कहे बोले भूखी सो जाती। कुछ दिन बाद सोनिया की सौतेली माँ से एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रेखा रखा गया। सोनिया अपनी छोटी बहन से बहुत प्रेम करती थी, पर उसकी माँ को यह भी अच्छा नहीं लगता था। वह जब सोनिया को अपनी लाडली बेटी रेखा के साथ बैठे देखती तभी गुस्से में आकर कहने लगती, जाओ यहाँ से, सुबह से यहाँ बैठी क्या कर रही हो। कुछ दिनों बाद सोनिया के पिता की मृत्यु हो गई। अब तो उसकी माँ का व्यवहार और खराब हो गया। सोनिया को इतने बड़े मकान में रसोई घर के साथ वाला एक गंदा सा रूम मिला हुआ था। वह वहीं उठती बैठती और वहीं सोती। उस मकान के दूसरे कमरों में जाने की मनाही थी। बस सफाई करने के लिए वह वहां जा सकती थी। सोनिया को बहुत काम करना पड़ता था। सारे घर की सफाई करती, कपड़े साफ करती, फर्श रगड़ रगड़ कर धोती और सारे घर का भोजन बनाती। भैंस को नहलाना, चारा डालना, लकड़ी काटना, कुएं से पानी लाना, बहुत से काम उस सुकुमार कन्या को करने पड़ते। काम करते करते कई बार तो वह थक जाती, परंतु किसी से शिकायत न करती। एक दिन सौतेली माँ ने सोनिया और रेखा से कहा, जाओ आज मछली पकड़ कर लाओ। जो टोकरी भर कर मछली नहीं लाएगी उसको मार पड़ेगी और रात को उसे भोजन भी नहीं मिलेगा। सोनिया जानती थी कि यह चेतावनी केवल उसी के लिए है। सोनिया सुबह से शाम तक तालाब के किनारे बैठी रही। उसने मछलियों से अपनी टोकरी भर ली, परंतु रेखा सारा दिन इधर से उधर घूमती रही। उसने सारा समय नाच गाने और फूल तोड़ने में खो दिया। सूर्य के डूबने तक रेखा ने मछली पकड़ना शुरू ही नहीं किया था। रेखा ने ज्यों ही अपनी बहन सोनिया की टोकरी मछलियों से भरी हुई देखी तो उसे एक तरकीब सूझी। वह कहने लगी, देखो बहन, तुम्हारा चेहरा धूल से भर गया है। तुम इस निर्मल जल में स्नान क्यों नहीं कर लेती? माँ तुम्हारा चेहरा इतना गंदा देखेगी तो क्या कहेगी? सोनिया को यह सलाह अच्छी लगी। वह उधर स्नान करने के लिए तालाब में घुसी और इधर रेखा ने उसकी मछलियाँ अपनी टोकरी में डाल ली और टोकरी उठाकर जल्दी से घर भाग गई। जब सोनिया ने यह देखा कि उसकी मछलियाँ रेखा उठाकर ले गई है, तो वह बेचारी वहीं जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी ही देर में उस तालाब में से एक जलपरी निकली और सोनिया से कहने लगी, क्या बात है बेटी, इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? तब सोनिया ने जलपरी से सारी कथा कह सुनाई और बोली, मेरी रक्षा करो। आज जब मैं घर पहुंचूंगी तो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी। जलपरी ने हौसला दिया और कहा, चिंता मत करो। तो दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट हम आपको देंगे अगले वीडियो में। बहुत ही अच्छा है, जरूर देखिएगा और जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, ऐसा ही अच्छी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और हाँ, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसा ही बहुत ही अच्छी कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।